गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी पौधे के बारे में जानना। इस चैप्टर में हम लोग पौधे के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, जिसको आप लोग वीडियो में ध्यान से देखिए। इस वर्ड मीनिंग को देखने से आपको जो कठिन वर्ड है इसमें वो समझ में आएगा, और जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तो इससे पढ़ने में आसानी होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी पौधे के बारे में जानते हैं कि पौधा क्या होता है, उसका जीवन क्या होता है, वह कैसे बढ़ता है, उसका जन्म कैसे होता है, किस तरह के कितने तरह के पौधे होते हैं, उनका आकार क्या होता है, उनकी आकृति क्या होती है, उनका काम क्या है, यही सब इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अर्थ इज ग्रीन बिकॉज ऑफ प्लांट्स। Plants are very useful and beneficial to us. Everything we eat comes directly or indirectly from plants. Plants help in maintaining our environment by absorbing carbon dioxide from the air and releasing oxygen into the air. They also help in regulating the water cycle. कहता है कि पौधा, पृथ्वी हरी भरी है। क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधा है, इसलिए पृथ्वी हरा भरा है। जितने भी चीज हम लोग लेते हैं, खाते पीते हैं, वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम लोग पौधा से ही प्राप्त करते हैं। पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये पौधे हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को भी मेंटेन करके रखते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पौधा लेता है सांस में, और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसको छोड़ता है। तो इस तरह से भी पौधे इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद है कि वो हमारे वाटर साइकिल को, यानी पानी का जो चक्र है, उसको भी मेंटेन करके रखता है। इन्वायरमेंट के साथ वाटर साइकिल को भी आपका पौधा मेंटेन करके रखता है। For all forms of life, plants from the basic food, staples, and this is just one reason why plants are important. कहता है कि जीवन में हमारे पृथ्वी पर जो जीवन चक्र है, वह एक तरह से पौधे पर ही निर्भर है। अगर पौधा ना हो तो ये जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पर। तो इसी के पौधे के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और मूल रूप से क्या पढ़ना है वो आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधे का वर्गीकरण किया गया है। तो कितने रूप में है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। पौधे का जो आकार, आकृति होता है, उसके अनुसार पौधे को बांटा गया है हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये जो पौधे का प्रकार है, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ये बांटा गया है बेसिक ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। पौधे के आकार और आकृति के अनुसार इसको बांटा गया है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, माने पौधे का जो जीवन होता है, कुछ पौधा लंबा जीने वाला होता है, कुछ कम दिनों के लिए होता है। तो उसी लाइफ साइकिल के अनुसार पौधे को बांटा गया है एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स। तो 3 रूप में लाइफ साइकिल के अनुसार पौधे को बांटा गया है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ रूट, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फंक्शन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो इस चैप्टर फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ही पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट से, यानी पौधे का वर्गीकरण। आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं हर्ब्स के बारे में कि हर्ब्स क्या होता है,
देखिए हर्ब्स आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट प्लांट्स एंड लिव फॉर ए फ्यू मंथ्स। आप लोग जानते हैं कि हर्ब्स वह पौधा है जो छोटा होता है, ये आपका मुलायम होता है और बहुत कम दिनों के लिए होता है। तो हर्ब्स के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़े हैं। अब है सर्ब्स कि कहता है सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स अबाउट 1 to 3 meters in length. They have a thin and hard stem with thin branches starting from just above the ground. कहता है कि सर्ब्स जो होता है वह 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक लंबा होता है। उसकी तना जो है छोटा और मजबूत होता है और उस कहां से निकलता है, जड़ से निकला और उसका तना इधर उधर होने लगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप गुलाब का फूल देखे हैं तो गुलाब का फूल जो है रोज ट्री, ये आपका एग्जाम्पल है सर्ब का। और हर्ब्स में जैसे आपका पालक हो गया, बैगन का पेड़ देखे हैं, ये सब आ जाता है एग्जाम्पल आप हर्ब्स का। अब आते हैं हम लोग ट्रीज। ट्रीज आर tall and generally over 3 meters in height. They have a hard and broad stem with branches that arise from upper part of the stem. पेड़ के बारे में आप लोग जानते हैं कि पेड़ लंबा लंबा होता है, मान के चलिए 3 मीटर से बड़ा ही होता है अक्सर पेड़, और उसका तना क्या होता है, स्टीम मोटा होता है, किसी का बहुत मोटा होता है, किसी का लंबा और पतला होता है, लेकिन मजबूत होता है और वो बहुत दिनों तक रहता है। एग्जाम्पल में आप मैंगो ट्री को देखिए, आम का पेड़। तो इस तरह से आप ट्री के बारे में जाने। अब चलते हैं क्रीपर्स की ओर। क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड erect because their stem are not so strong. They creep on the ground. क्रीपर्स वह पौधा होता है जिसका तना कमजोर होता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो जब वो खड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, ग्राउंड में वो फैलता है। जैसे आपने कद्दू का, वाटरमेलन, तरबूज का पौधा देखे होंगे खेती में, जहाँ खेती होता है तरबूज का, देखे होंगे कि वो फैला हुआ रहता है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या हो गया क्रीपर्स का। अब आते हैं क्लाइंबर्स की ओर। Some plants like pea and money plants also have big stem that take support of the neighboring plant or walls to climb up. Such plants are called climbers. ऐसे पौधे जो स्वयं नहीं खड़ा हो सकते हैं, उनको खड़ा होने के लिए या तो दीवार या कोई दूसरे पौधे की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे को क्लाइंबर कहते हैं। जैसे ग्रेप्स का ट्री हो गया, अंगूर का जो पेड़ होता है वो भी आपका क्लाइंबर्स का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपने साइज और स्ट्रक्चर के अनुसार हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स के बारे में जाना। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं कि जीवन के जो पौधे का जो जीवन होता है, कौन पौधा कितना दिन तक रहता है, उसके अनुसार पौधे को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल पौधे को जीवन के चक्र के अनुसार बांटा गया है एनुअल प्लांट्स, बायनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स का मतलब हो गया कि यहां देखिए आपका वार्षिक पौधा, बायनियल प्लांट्स द्विवार्षिक पौधा, और पेरिनियल प्लांट्स का मतलब हो गया 12मासी पौधा। तो इसी के बारे में अब जानते हैं। अब देखिए एनुअल प्लांट्स, those plants whose life cycle from seed germination to the fruit formation is completed in one season are called annual plants. ऐसे पौधा जो केवल एक ही मौसम के लिए होते हैं, ऐसे पौधे को हम लोग एनुअल यानी वार्षिक पौधा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेज, मकई का पौधा,
व्हीट, गेहूं का पौधा। तो ये सब आपका एग्जांपल हो गया एनुअल प्लांट्स का। अब आते हैं बाइएनियल प्लांट्स की तरफ। दोज प्लांट्स whose life cycle requires 2 seasons for completion are called biennial plants। ऐसे पौधे जो 2 मौसम तक रह सकते हैं उसी को बाइएनियल द्विवार्षिक पौधा कहा जाता है, जैसे रेडिश, कैरोट, पोटैटो। तो ये एग्जाम्पल है बाइएनियल प्लांट्स का। अब आते हैं पेरिनियल प्लांट्स की तरफ। दोज प्लांट्स whose life cycle runs for more than 2 seasons are called perennial plants। वह पौधा जो 2 या 2 से अधिक मौसम तक रह सकता है, जिसका जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक या कई सालों तक होता है, उसी को पेरिनियल प्लांट्स यानी 12मासी पौधा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने दिया है बुक में कि नीम और मैंगो का ट्री। तो इस तरह से आपका ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल माने जीवन चक्र के अनुसार पौधे कितने प्रकार के हैं वो जाना। अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। आप लोग जानते हैं कि पौधे के कितने भाग होते हैं। तो पौधे के मूल रूप से भाग होते हैं रूट, जड़, स्टीम, तना, ब्रांचेस, शाखा, उसके बाद फ्लावर, उसके फूल, उसके बाद है फ्रूट्स, फल। तो लीफ, ये सब जो है पौधे के पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट यानी जड़ कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो मूल रूप से जड़ 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इसका सिस्टम जो है कहता है फ्लावरिंग प्लांट इज मेड ऑफ 2 मेन सिस्टम। एक पौधे में 2 मुख्य सिस्टम होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम। यानी पौधे में 2 तरह के सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है जड़ का भाग, जिसको जड़ जो धरती के अंदर पाया जाता है, इसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। और धरती से ऊपर जो तना और भी जितने ब्रांच, फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स ये सब जो हो गए वो आ जाता है शूट सिस्टम में। तो ये हो गया पौधे के प्रकार, पार्ट्स ऑफ ये टाइप्स ऑफ रूट। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रूट के तरफ या रूट सिस्टम के तरफ। तो रूट सिस्टम अभी हम समझाएं कि रूट सिस्टम क्या होता है। जो अंडरग्राउंड होता है, धरती के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो रूट कहलाता है। और कितने तरह के रूट होते हैं उसी के बारे में अब टाइप्स ऑफ रूट के बारे में पढ़ना है। तो मूल रूप से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। 2 तरह के जड़ पाए जाते हैं, एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट्स। तो हम चलते हैं टैप रूट की तरफ, टैप रूट सिस्टम की तरफ। इन some plants a single root comes out from the seed after germination. It is thicker at its upper part and generally tapers downwards. This primary roots gives out several branches in every direction. These smaller branches are called lateral or secondary roots. This type of root is called tap roots. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पहले जिनसे पहले एक जड़ निकलता है धरती के अंदर, और उससे क्या होता है बहुत सारे छोटे ब्रांच उसके अंदर की ओर फैल जाते हैं जड़ में। इसी को हम लोग कहते हैं टैप रूट। जैसे मैंगो, नीम, ये सब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पहले क्या होता है उनका जड़, एक मोटा जड़ बहुत नीचे की ओर जाता है और उसी मेन जड़ से बहुत सारे ब्रांच अंदर ही अंदर धरती को ज्यादा दूर तक फैला लेते हैं। तो ये हुआ आपका टैप रूट। अब आते हैं फाइब्रस रूट के तरफ।
In some plants, a bunch of thin fiber-like roots arise from the base of the stem. These are called fibrous roots. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जड़ जो है ज्यादा अंदर तक नहीं जाता है, ऊपर ही रहता है लेकिन बहुत ज्यादा फैला रहता है, ऊपर ही रहता है लेकिन बहुत ज्यादा फैला रहता है। जैसे ग्रास, घास का जड़, आप देखेंगे कि घास को उखाड़िएगा तो देखिएगा कि उसका जड़ छोटा, बहुत कम अंदर रहता है मिट्टी के अंदर, लेकिन फैला हुआ रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे उसमें रेशे रहते हैं। इसी टाइप के रूट को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ रूट के तरफ, यानी जड़ का क्या काम है। तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जड़ क्या वर्क क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जड़ का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है सॉइल से, मिट्टी से मिनरल एंड वाटर को, खनिज लवण और पानी को ऑब्जॉर्ब कर करके वो तना के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। तो ये उसका मेन काम हो गया। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। जड़ कितने तरह के होते हैं, उसके क्या क्या काम है, जड़ का क्या प्रयोग हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो इसमें है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट एंड फॉर न्यूट्रिशन। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पहला है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। The root of the plant, like carrot, radish, turnip, sweet potato, and beetroot, has swollen roots. These roots store food produced by the plants. We eat the roots of these plants. कुछ ऐसे पौधा जैसे कैरोट, गाजर, मूली, आलू, अलुआ, ये सब क्या होता है, अपने जड़ में ही हमारे जो हम लोग खा लेते हैं जिसके जड़ को, उसमें ही अपना भोजन इकट्ठा कर लेता है और उसी इकट्ठा भोजन को हम लोग खाते हैं। अब इसका दूसरा वर्क है टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट। जड़ जो है पौधे को सहारा देता है। अगर जब मान लिया जाए कि आपका घर बना और घर में बेस नहीं हो अंदर, तो क्या वो घर खड़ा हो पाएगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरह से पौधे में भी अगर जड़ नहीं हो तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, सहारा कौन देगा खड़ा होने के लिए? तो पौधे को सपोर्ट देने के लिए, खड़ा करने के लिए जड़ उपयोगी होता है। तो ये भी हो गया जड़ का फंक्शन। अब आते हैं फॉर न्यूट्रिशन के तरफ। तो जड़, अभी जैसे बताएं कि जड़ ही पौधे को पोषक तत्व प्रदान करता है। कैसे? तो मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, जो मिनरल है, वाटर है, उसको रूट ही एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन का भी काम करते हैं जड़। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो अभी तक इस पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और इसके अंतर्गत सर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स पढ़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन के अनुसार पौधे को बांटा गया है एनुअल प्लांट्स, बिएनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स की तरफ। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ प्लांट बताए हैं आपको। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में। उसके बाद है फंक्शन ऑफ रूट, जड़ का क्या काम है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ क्या क्या पौधे को देता है, क्या प्रदान करता है। तो जड़ करता है स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन को इकट्ठा करता है। प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट, पौधे को खड़ा होने में मदद करता है। और न्यूट्रिशन, और पौधे को पोषक तत्व प्राप्त कराता है। तो इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने इतना पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके और वर्ड मीनिंग के सहायता से इस मूल चीज को आप अच्छा से समझ आइएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के चैप्टर को में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।